किताब मुकद्दस में से यिर्मयाह की किताब के 30 बाब की तिलावत। कहते हैं कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी को तलाक दे दे और वो उसके हाथ से जाकर किसी दूसरे मर्द की हो जाए तो क्या वो पहला फिर उसके पास जाएगा? क्या वो ज़मीन नहायत नापाक न होगी? लेकिन तूने तो बहुत से यारों के साथ बदकारी की है, क्या अब भी तू मेरी तरफ फिरेगी? खुदावंद फरमाता है, पहाड़ों की तरफ अपनी आंखें उठा और देख कौन सी जगह है जहाँ तूने बदकारी नहीं की। तू राह में उनके लिए इस तरह बैठी जिस तरह बियाबान में अरब तूने अपनी बदकारी और शरारत से ज़मीन को नापाक किया, इसलिए बारिश नहीं होती और आखिरी बरसात नहीं हुई। तेरी पेशानी फाहिशा की है और तुझको शर्म नहीं आती। क्या तू अब से मुझे पुकार कर ना कहेगी, ऐ मेरे बाप तू मेरी जवानी का राहबर था, क्या उसका कहर हमेशा रहेगा? क्या वो उसे अब तक रख छोड़ेगा? देख तू ऐसी बातें तो कह चुकी, लेकिन जहाँ तक तुझसे हो सका तूने बुरे काम किए। और यूसिया बादशाह के अयाम में खुदावंद ने मुझसे फरमाया, क्या तूने देखा बरगश्ता इस्राएल ने क्या किया है? वो हर एक ऊंचे पहाड़ पर और हर एक हरे दरख्त के नीचे गई और वहां बदकारी की। और जब वो ये सब कुछ कर चुकी तो मैंने कहा वो मेरी तरफ वापस आएगी, पर वो ना आई। और उसकी बेवफा बहन यहूदा ने यह हाल देखा। फिर मैंने देखा कि जब बरगश्ता इस्राएल की ज़नाहकारी के सबब से मैंने उसको तलाक दे दी और उसे तलाकनामा लिख दिया, तो भी उसकी बेवफा बहन यहूदा न डरी, बल्कि उसने भी जाकर बदकारी की। और ऐसा हुआ कि उसने अपनी बदकारी की बुराई से ज़मीन को नापाक किया और पत्थर और लकड़ी के साथ ज़नाकारी की। और खुदावंद फरमाता है कि बावजूद इस सब के उसकी बेवफा बहन यहूदा सच्चे दिल से मेरी तरफ न फिरी, बल्कि रियाकारी से। और खुदावंद ने मुझसे फरमाया, बरगश्ता इस्राएल ने बेवफा यहूदा से ज्यादा अपने आप को सादिक साबित किया है। जा और शमाल की तरफ ये बात पुकार कर कह दे कि खुदावंद फरमाता है, ऐ बरगश्ता इस्राएल वापस आ, मैं तुझ पर कहर की नजर नहीं करूंगा, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं रहीम हूँ, मेरा कहर दायमी नहीं। सिर्फ अपनी बदकिरदारी का इकरार कर कि तू खुदावंद अपने खुदा से आसी हो गई और हर एक हरे दरख्त के नीचे गैरों के साथ इधर उधर आवारा फिरी। खुदावंद फरमाता है, तुम मेरी आवाज के शिनवा न हुए। खुदावंद फरमाता है, ऐ बरगश्ता बच्चों वापस आओ, क्योंकि मैं खुद तुम्हारा मालिक हूँ और मैं तुमको हर एक शहर में से एक और हर एक घराने में से 2 लेकर सयून में लाऊंगा। और मैं तुमको अपने खातिर ख्वा चरवाहे दूंगा और वो तुमको दानाई और अक्लमंदी से चराएंगे। और यूं होगा, खुदावंद फरमाता है, कि जब उन अयाम में तुम मुल्क में बढ़ोगे और बहुत होगे, तब वो फिर ना कहेंगे कि खुदावंद के अहद का संदूक, उसका ख्याल भी कभी उनके दिल में ना आएगा। वो हरगिज़ उसे याद ना करेंगे और उसकी ज़ियारत को ना जाएंगे और उसकी मरम्मत ना होगी। उस वक्त यरूशलेम खुदावंद का तख्त कहलाएगा और उसमें यानी यरूशलेम में सब कौमें खुदावंद के नाम से जमा होंगी। और वो फिर अपने बुरे दिल की सख्ती की पैरवी ना करेंगे। उन अयाम में यहूदा का घराना इस्राएल के घराने के साथ चलेगा। वो मिलकर शुमाल के मुल्क में से उस मुल्क में जिसे मैंने तुम्हारे बाप दादा को मिरास में दिया आएंगे। मैंने तो कहा था, मैं तुझको फर्जंदों में शामिल करके खुशनुमा मुल्क यानी कौमों की नफीस मिरास तुझे दूंगा और तू मुझे बाप कहकर पुकारेगी और तू फिर मुझसे बरगश्ता न होगी। लेकिन खुदावंद फरमाता है, ऐ इस्राएल के घराने, जिस तरह बीवी बेवफाई से अपने शौहर को छोड़ देती है, उसी तरह तूने मुझसे बेवफाई की है। पहाड़ों पर बनी इस्राएल की गिरियाज़ारी और मिन्नत की आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि उन्होंने अपनी राह टेढ़ी की और खुदावंद अपने खुदा को भूल गए। ऐ बरगश्ता फरजंदो वापस आओ, मैं तुम्हारी बरगश्तगी का चारा करूंगा। देख हम तेरे पास आते हैं, क्योंकि तू ही ऐ खुदावंद हमारा खुदा है। फिल हकीकत टीलों और पहाड़ों पर के हजूम से
کچھ امید رکھنا بے فائدہ ہے۔ یقیناً خداوند ہمارے خدا ہی میں اسرائیل کی نجات ہے، لیکن اس رسوائی کے باعث نے ہماری جوانی کے وقت سے ہمارے باپ دادا کے مال کو اور ان کی بھیڑوں اور ان کے بیلوں اور ان کے بیٹے اور بیٹیوں کو نگل لیا ہے۔ ہم اپنی شرم میں لیٹے اور رسوائی ہم کو چھپا لے، کیونکہ ہم اور ہمارے باپ دادا اپنی جوانی کے وقت سے آج تک خداوند اپنے خدا کے خطا کار ہیں، اور ہم خداوند اپنے خدا کی آواز کے شنوا نہیں ہوئے۔ آمین۔